नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कंप्यूटर के संभावित प्रश्न जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी फोर्थ ग्रेड तथा अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रामबाण सिद्ध होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर्स की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट के द्वारा बिल्कुल आंसर दे सकते हो साथियों, सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो कमेंट के द्वारा। क्वेश्चन आंसर इस सीरीज के तहत जो टेक्स्ट सीरीज है आपकी, तो टेस्ट सीरीज में आज हम देखेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के आविष्कारक थे साथियों चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए एट्रिस, ऑप्शन नंबर बी एनियाक, ऑप्शन नंबर 3 टेंडी, ऑप्शन नंबर 4 है नोवेला। तो सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर होगा इसका एनियाक। पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था एनियाक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? जो आधुनिक कंप्यूटर है उसकी सबसे पहले खोज कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1949, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी है 1946, ऑप्शन नंबर डी है 1947। सही आंसर होगा 1946। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए 1977, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी है 1955, ऑप्शन नंबर डी है 1960। सही आंसर हो जाएगा इसका 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? जो कंप्यूटर है उसका हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गणना करने वाला, ऑप्शन नंबर बी है संगणक, ऑप्शन नंबर सी है हिसाब लगाने वाला, ऑप्शन नंबर डी है परिगणक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। सही आंसर होगा 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है गूगल, ऑप्शन नंबर बी है याहू, ऑप्शन नंबर सी है बैडू, ऑप्शन नंबर डी है वुल्फ्रेम अल्फ़ा। सही आंसर होगा वुल्फ्रेम अल्फ़ा, ये सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? ऑप्शन नंबर ए है माउस, ऑप्शन नंबर बी है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट मतलब केबी, 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1024 बाइट, ऑप्शन नंबर बी है 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर सी है 1024 गीगाबाइट, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा 1024 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB में कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, 1024 TB। सही आंसर होगा 1024 KB। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB में कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1024 KB, ऑप्शन नंबर बी है 1024 MB, ऑप्शन नंबर सी है 1024 GB, ऑप्शन नंबर डी है 1024 TB। सही आंसर होगा 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम से, ऑप्शन नंबर बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर से, ऑप्शन नंबर डी है सिलिकॉन से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? ऑप्शन नंबर एक है हायर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी है हायर ट्रांसफ़र टेस्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी है हाइब्रिड टेस्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए है बेसिक, ऑप्शन नंबर बी है जावा, ऑप्शन नंबर सी है लोगो, ऑप्शन नंबर डी है पायलट। सही आंसर हो जाएगा लोगो। एक सुहाव्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है मेन फ्रेम, ऑप्शन नंबर बी है नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है वर्कशॉप स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी है पीडीए। सही आंसर होगा नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, ऑप्शन नंबर 2 है निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, ऑप्शन नंबर सी है उच्च स्तर से कोडांतरण तक, ऑप्शन नंबर डी है कोडांतरण से मशीन तक। सही आंसर होगा कोडांतरण से मशीन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए है एक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है बिना किसी प्रोसेसर के, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए है बबल मेमोरीज, ऑप्शन नंबर बी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर सी है CD रोम, ऑप्शन नंबर डी है कोर मेमोरी। सही आंसर होगा CD रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो, ऑप्शन नंबर बी है प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी है आउटलुक, ऑप्शन नंबर सी है अर्थमेटिक लॉजिक। तो सही आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 21, CPU के ALU में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रैम स्पेस, ऑप्शन नंबर बी है रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है बाइट स्पेस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डिस्क यूनिट, ऑप्शन नंबर बी है मॉडम, ऑप्शन नंबर सी है ALU, ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल यूनिट। सही आंसर होगा ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। सही आंसर क्या होगा साथियों? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिएगा। सही आंसर होगा साथियों प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, ऑप्शन नंबर बी है ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है केस कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर क्या होगा साथियों? देखकर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी है ALU, ऑप्शन नंबर 3 है मेमोरी यूनिट, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए डेटा डिलीट करना, ऑप्शन नंबर बी इनवॉइस बनाना, ऑप्शन नंबर सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है डाटा को प्रोसेस करना, ऑप्शन नंबर बी है टेक्स्ट को स्कैन करना, ऑप्शन नंबर सी है इनपुट को स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर डी है डाटा को स्टोर करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट को स्कैन करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, परिचालन संपन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर बी है अर्थमेटिक, ऑप्शन नंबर सी है ASCII, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। ऑप्शन नंबर ए है मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है CPU, ऑप्शन नंबर डी है रैम। सही आंसर होगा CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी है अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर सी है इम्प्यूटिंग, ऑप्शन नंबर डी है आउटपुटिंग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए है इंटेल, ऑप्शन नंबर बी है विशेष कार्य कार्ड, ऑप्शन नंबर सी है रैम, ऑप्शन नंबर डी है CPU। सही आंसर हो जाएगा साथियों CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर सी है मैक्रोचिप, ऑप्शन नंबर डी है सभी कथन सत्य हैं। सही आंसर होगा माइक्रोचिप। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। ऑप्शन नंबर ए है मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है डाटा, ऑप्शन नंबर सी है आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी है इनपुट। सही आंसर हो जाएगा साथियों आउटपुट। साथियों हमारा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक जानने के लिए आज ही आर एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए। राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी और निःशुल्क कंटेंट आप तक पहुँचाया जाता है आर एजुकेशन के माध्यम से। डेली क्विज में भाग लीजिए। आर एजुकेशन का जो पोस्ट है वहाँ पर आपको डेली क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप हल कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम चैनल आर एजुकेशन, उसे भी फॉलो और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। तो साथियों निःशुल्क रहेगा बिल्कुल। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते हो तो किसी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा। सही आंसर होगा CPU द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आउटपुट, ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी है इनपुट, ऑप्शन नंबर डी है सभी। सही आंसर होगा प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का मुख्य घटक है। CPU का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी है मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो सही आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कंप्यूटर की क्षमता है। ऑप्शन नंबर ए निम्न, ऑप्शन नंबर बी है उच्च, ऑप्शन नंबर सी है सीमित, ऑप्शन नंबर डी है असीमित। सही आंसर होगा सीमित। कंप्यूटर की क्षमता क्या सीमित होती है साथियों। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए है मानव, ऑप्शन नंबर बी है कृत्रिम, ऑप्शन नंबर सी है शुद्ध, ऑप्शन नंबर डी है अन्य। सही आंसर होगा कृत्रिम। कंप्यूटर की जो बुद्धि है कृत्रिम बुद्धि होती है, आर्टिफिशियल बुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत। सही आंसर होगा सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। कंप्यूटर की, मानव मन की। तो सही आंसर होगा मानव मन। EDP क्या है। EDP क्या है तो साथियों सही आंसर होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है साथियों, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी। सही आंसर होगा एकत्रित डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। सही आंसर होगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। सही आंसर होगा CPU द्वारा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। एल्गोरिदम, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशंस। सही आंसर होगा इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है।
ऑप्शन नंबर ए है गणना कार्य करना, ऑप्शन नंबर बी है डेटा का संग्रह, ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, ऑप्शन नंबर डी है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने, ऑप्शन नंबर बी है बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, ऑप्शन नंबर सी है बैंकों की शाखाएं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बिना स्टाफ के नकदी देने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इनपुट, ऑप्शन नंबर बी है डेटा, ऑप्शन नंबर सी है नंबर, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी कथन सत्य हैं। सही आंसर होगा डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस, घड़ी। सही आंसर होगा अबेकस। सही आंसर होगा अबेकस। अबेकस एक प्रकार की मशीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन। ऑप्शन नंबर ए है बैंक, ऑप्शन नंबर बी है शेयर बाजार, ऑप्शन नंबर सी है खेल, ऑप्शन नंबर डी है पुस्तक प्रकाशन। सही आंसर होगा खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूँ आपको। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ऑप्शन नंबर 1 है जॉन माउकली, ऑप्शन नंबर बी है साथियों ब्लेज पास्कल, ऑप्शन नंबर सी हॉवर्ड आइकन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है जैकवार्ड, ऑप्शन नंबर बी है पावरस, ऑप्शन नंबर सी है पास्कल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। ऑप्शन नंबर ए है जॉन माउकली, ऑप्शन नंबर बी है जैकवार्ड, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर डी है ब्लेज पास्कल। सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन नंबर 1 है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 2 है लैपटॉप, ऑप्शन नंबर सी है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है नोटबुक। सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है एनालॉग कंप्यूटर। सही आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राई क्या है? CRAY क्राई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है सुपर कंप्यूटर। सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। क्राई क्या है? सुपर कंप्यूटर। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग है कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। सही आंसर होगा तृतीय पीढ़ी। तो तीसरी पीढ़ी है वहाँ से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? सही आंसर होगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी है अशोक, ऑप्शन नंबर डी है बुद्ध। सही आंसर हो जाता है साथियों यहाँ पर सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा? सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। सही आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है सुपर कंप्यूटर। सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। परम है, सुपर कंप्यूटर है भारत का। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है यूनान। सही आंसर होगा चीन।
IMAC एक प्रकार का है। IMAC क्या साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए है मशीन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी है प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है रजिस्टर। सही आंसर होगा मशीन। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए GV एकल, ऑप्शन नंबर बी एवा लवलेस, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर डी सीमेंस कॉस्वर्ब। सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सही आंसर होगा जोसेफ मेरी ने सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ऑप्शन है साथियों उसमें चार्ल्स बेबेज, जोसेफ जैक्वार्ड, ब्लेज पास्कल, वॉन न्यूमैन। तो सही आंसर होगा वॉन न्यूमैन। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो IC चिप है उसका आविष्कार किसने किया था? सही आंसर होगा JS किल्बी। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तगड़ा क्वेश्चन। सही आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है मापन, ऑप्शन नंबर बी है गणना, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत, ऑप्शन नंबर डी है लॉजिकल। सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गणना। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? बहुत ही गजब का क्वेश्चन। सही आंसर होगा CDEC, जो बेंगलुरु में एक संस्था है CDEC, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। निम्न में से तेज कौन सा है? निम्न में से तेज कौन सा है? रजिस्टर्स, CD-ROM, रैम, कैश। रजिस्टर्स सही आंसर होगा। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? ऑप्शन नंबर एक है वॉन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर बी है प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले, ऑप्शन नंबर सी जोसेफ मेरी, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबेज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेस्पर एकर्ट व जॉन मोस्ले। ENIAC का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? जो डॉट मैट्रिक्स है वह किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। सही आंसर होगा प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड उसमें फंक्शन जो की है उसकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 16, 12, 19, 14। सही आंसर होगा 12। फंक्शन की 12 होती है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर, ऑप्शन नंबर बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी लाइन प्रिंटर। सही आंसर होगा लाइन प्रिंटर। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा मॉनिटर। नेक्स्ट सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर। सही आंसर होगा लेजर प्रिंटर। LCD का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लेड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। सही आंसर होगा यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का पूरा नाम। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो प्रदर्शित कौन करेगा? मॉनिटर। तो मॉनिटर से आंसर हो जाएगा। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कंप्यूटर पर आप गेम खेलते हो किसके द्वारा आसान होता है? ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर बी माउस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। सही आंसर होगा जॉयस्टिक। CTRL, शिफ्ट और ALT को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? मॉडिफायर। सही आंसर होगा मॉडिफायर। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोड। सही आंसर होगा बारकोड्स। OCR का पूरा नाम क्या है? OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो साथियों इनमें देख पा रहे हो आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही आंसर होगा टच स्क्रीन। नेक्स्ट है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। सही आंसर हो जाता है यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली।
कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है, सही आंसर होगा स्कैनर। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए साथियों विलियम इंग्लिश है। ऑप्शन नंबर बी है साथियों यहाँ पर डगलस एंजलबार्ट। ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट जवाकी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डगलस एंजलबार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्या कहता है क्वेश्चन? जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहाँ पर होता है? रैम में होता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? बाहरी, भीतरी, सहायक, ये सभी। सही आंसर होगा भीतरी, इंटरनल मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो सही आंसर होगा इसका एक्सटर्नल। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो साथियों रैम है मुख्य मेमोरी है। निम्न में से कौन रैम नहीं है? पी रैम, डी रैम, फ्लैश, SRAM। सही आंसर हो जाता है यहाँ पर पी रैम। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज होता है इंटरनल स्टोरेज साथियों। किस मेमोरी में रखा गया डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस प्रकार की मेमोरी में रखा गया डेटा है बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो सही आंसर होगा रैम। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाता है ऑप्टिकल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 100। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिकल, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर डी है प्रिसेसेंट। सही आंसर होगा मैग्नेटिक। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? साथियों पढ़ और लिख सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो साथियों सही आंसर होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी। नेक्स्ट है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है? सही आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। डीवीडी उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी कहा जाता है, प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। ये सभी सही हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। सही आंसर होगा फॉर्मेटिंग। तगड़ा क्वेश्चन है साथियों। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? रैम। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। डीवीडी क्या है? तो डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? ALU। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? सही आंसर होगा बस। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम होगा साथियों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है? तो MIDI। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है मदरबोर्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? सही आंसर होगा डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? सीपीयू में, पेरिफेरल डिवाइस, स्लॉट, पैक। सही आंसर होगा स्लॉट।
कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है बिट, ऑप्शन नंबर बी है मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर सी है गीगाबाइट, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बिट। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड है बिट में मापी जाती है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सही आंसर होगा सिस्टम बस। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो सही आंसर होगा जॉन जी केमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? तो सही आंसर होगा 1964 में हुआ। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो सही आंसर होगा फ्लो चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो सही आंसर होगा फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी होती है साथियों। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? C++, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन। सही आंसर होगा कोबोल। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो सही आंसर होगा साथियों सन माइक्रोसॉफ्ट। सारे कंप्यूटर में लागू होती है कोबोल भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा, मशीन भाषा, बेसिक भाषा। सही आंसर होगा मशीन भाषा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज हैं? ऑप्शन नंबर ए है जावा, ऑप्शन नंबर बी है पास्कल, ऑप्शन नंबर सी है कोबोल, ऑप्शन नंबर डी है बेसिक। सही आंसर होगा जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? सही आंसर होगा वेब सर्वर। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? सही आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? सही आंसर होगा लॉजिकल एरर। मशीन लैंग्वेज क्या करती है? तो सही आंसर होगा न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? KB, TB, MB, GB। सही आंसर होगा TB, टेराबाइट। बिट का लघु रूप क्या है? तो होगा बाइनरी डिजिट। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? 8। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक बाइट में साथियों 8 विकल्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिट, ऑप्शन नंबर बी बाइट, ऑप्शन नंबर सी मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। सही आंसर होगा बिट। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो सही आंसर होगा 1024। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तगड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 2। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? सही आंसर होगा कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? सही आंसर होगा बिट। लॉजिक गेट क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एक विशेष सीडी, ऑप्शन नंबर बी है एक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है एक प्रकार का सर्किट, ऑप्शन नंबर डी है एक कंप्यूटर गेम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक प्रकार का सर्किट। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल डाटा, ऑप्शन नंबर बी है एनालॉग डाटा, ऑप्शन नंबर सी है मॉडेम डाटा, ऑप्शन नंबर डी है वॉइस डाटा। सही आंसर होगा डिजिटल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 150। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो साथियों उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी है यूटिलिटी। सही आंसर होगा यूटिलिटी। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर्स। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी MCQs बनते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगामी सभी एग्जाम्स के लिए, तो साथियों हमने इस वीडियो में लाने का भरसक प्रयत्न किया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपका ज्ञान अर्जन या ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कर दिया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता है किसी नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।